सॉरी बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का बहुत सारा स्वागत। बच्चे, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब आपका जो चाहते थे इस भर्ती से वो सब कुछ हो चुका है, वो सब कुछ आपको मिल चुका है। और मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को अब इतनी खुशी होनी चाहिए, और खुशी तो है, लेकिन बच्चा अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, या आपकी वजह से ही कहूंगा मैं, तो फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। आप प्लीज मेहनत पे लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। और देखिए बच्चे, मैंने ये भी बोला था, चलो वीडियो ही हमारी वॉइस चली गई, पर मैंने ये भी बोला था कि आपको जिन्होंने भी एज में जो भी सहयोग, जिस भी आपके नेता, मंत्री, विधायक जिसने भी किया हो, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद जरूर करके आइएगा। इतना समय जरूर, और बल्क में ही निकालें, इकट्ठे होकर के जाएं, सिंगल सिंगल नहीं। हर विधायक को, हर नेता को यही चाहिए और यही अच्छा लगता है उनको। ठीक है, तो उसमें उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। सभी ने, सभी के क्षेत्रीय नेताओं ने भी बहुत अच्छा काम किया। तभी, चूंकि सब लोग एकजुट थे, तभी ऐसे काम होते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। किसी की भी दो राय नहीं थी कि भाई ऐसे हो वैसे हो, तो हर चीज का इंपैक्ट हुआ है। सबसे ज्यादा इन्हीं मतलब नेताओं और मंत्रियों को जो दिए गए लेटर थे उनसे हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब दूसरी बात बच्चों, एक मैंने बोला था कि संजीव सर से केस डलवाने के लिए, तो वहां 150 से 200 बच्चों के आसपास बच्चों ने पैसे जमा कर दिए थे, हजार रुपए मेरे ख्याल से, कुछ के शायद 1500 भी हैं। शुरुआत में मेरी वीडियो से पहले वहां दे दिए थे। तो वकील ने किसी एनजीओ अकाउंट में लिए हैं, वो वकील के ही अकाउंट में। तो एनजीओ अकाउंट से आप देखेंगे पैसे वापस नहीं होते, उसकी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब बच्चे को तो जो केस हुआ नहीं है, पैसे चाहिए। वकील कह रहा जी मैंने तो इतना काम कर दिया, वो कर दिया। वकील पैसे लौटाने में दिक्कत करते ही है। हमें दिख गया कि ये नहीं दिखेंगे, संजीव सर ने मुझे बताई। मैंने बोला कि सर अब आप सीधा सीधा करिए, बच्चों के पैसे तो लौटाने ही हैं, क्योंकि इनके पैसे ज्यादा दिक्कत वाले होते हैं और बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है, बेरोजगार बच्चे हैं। तो अब हम लोगों ने कि 75% मैंने बोला कि सर मैं कर लूंगा एडजस्ट। मैंने तो पूरा ही लौटाने को बोला था, पर संजीव सर ने कहा नहीं सर मुझे भी कुछ देना ही है। 75% मैं और 25% संजीव सर उस पैसे को वापस करेंगे आप लोगों को। ठीक है, जितने भी लोगों का 1.5-2 लाख रुपए बनेगा मेरे ख्याल से, तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब फिर हमने उन वकील से बोला कि बच्चों के हित में अगर कहीं और आगे अगर जरूरत पड़े किसी केस को डालने की, तो आप प्लीज उनमें, उस केस में इन पैसों को एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि हमें और पैसे चाहिए, या ये कहिए या हम नहीं कर सकते, तो प्लीज इतना तो कर लीजिए। तो वो इस पर एग्री हो गए हैं। तो आपके पैसे लौटाने का, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा, कैसे कि सारा डेटा कलेक्ट करना, एक एक बच्चे को फोन पे से वापस करना, थोड़ा सा समय लग सकता है, पर वो लौटेगा जरूर। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं टीम एंड टाइम टेबल की। उत्तर प्रदेश जीएस, उत्तर प्रदेश स्पेशल, बच्चों ये बुक नई आई है और आप लोगों ने इसकी पीडीएफ भी पढ़ी हुई है, कुछ डेमो, तो वो देख सकते हो कि कैसा कंटेंट है। तो इसके लिए रोजगार विदंग की टैब पे बुक सेक्शन में जाना, वहां पर ये बुक दिखे तो व्यू पीडीएफ अगर देखना चाहो, कंप्लीट नहीं है, थोड़ी ही कम है। हमने भी सोचा कि बच्चे जो है थोड़ा खरीद लेंगे, इस वजह से पूरी नहीं डाली है। अगर आप कहोगे तो वो भी डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, करते आए हैं अब तक। और बच्चों यूपी की और बुक्स जो हैं हमारी, मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, वो ऑलरेडी मार्केट में हैं, वो ज्यादातर बच्चों के पास भी हैं। तो वो चारों बुक्स भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। यूपीजी के नहीं थी तो बच्चे डिमांड कर रहे थे, ये हमने लिखी है स्पेशली, और बहुत अच्छा कंटेंट के साथ। कंटेंट आप खुद चेक करिए बच्चे। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि उन बुक्स की भी मैं मैथ, रीजनिंग वगैरह की पीडीएफ डलवा दूं, तो वो भी मैं डलवा दूंगा, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा 2-4 दिन में ही। मतलब 1-2 दिन लगेंगे हमें पीडीएफ को ऐप पर अपलोड करने में, वो कर देंगे। ठीक है, चलो, मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना किसी माध्यम से, मैं करवा दूंगा तब भी। ठीक, वही कर दो मैसेज उनको, डाल देना यूपी पुलिस की चारों बुक्स की पीडीएफ बच्चों को अवेलेबल करा दें। सेव पीडीएफ का ऑप्शन भी देता है कि वो पीडीएफ चाहे तो निकलवा सके। ठीक है, चलो, वो फ्री है बच्चों, फ्री हमारी तरफ से। दूसरा बच्चों, हाँ दीपक को बोल दो, खाकी 2.0 बैच की शानदार टीम
बच्चों खाकी बैच जो इसमें पुराना था वो तो आपको कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा, मैंने बोल दिया था। और ये जो टीम है ये नए लाइव बैच को अब हमारे पास कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज बात चली है कि 18 फरवरी को एग्जाम जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये 18 को और डिले हुआ, 18 को नहीं हो पाया किसी वजह से, एक दिन में संभव भी बहुत मुश्किल है। अगर 18 को, क्योंकि मुझे अभी तो लग रहा है फॉर्म की डेट भी इन्हें बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर एग्जाम थोड़ा डिले जाएगा। अगर 18 से डिले हुआ तो 22 फरवरी को फिर बोर्ड एग्जाम चल जाएंगे और मार्च तक चलेंगे। 17 मार्च को फिर यूपी पीसीएस का भी पेपर है, उसके बाद आचार संहिता के चांस है, फिर इलेक्शन के बाद ये हो सकता है चला जाए, और इलेक्शन के बाद गया तो फिर ये मई जून में चला जाएगा एग्जाम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन चूंकि भर्ती बोर्ड बहुत तेजी से कर रहा है तो ये चांसेस माने जा सकते हैं कि 18 फरवरी को एग्जाम शायद हो जाए। 11 को तो नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत पहले आपसे मना कर दिया था। ठीक है, तो कोशिश जारी है भर्ती बोर्ड की। तो बच्चों अब उसके लिए हम टारगेट यही लेके चलेंगे कि आपका 40 दिन के अंदर कोर्स खत्म हो जाए और अच्छे से हो जाए, कोई भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। ठीक है, पर आपको भी एक प्रण लेना होगा और 40 दिन बहुत मेहनत से पढ़ना भी होगा, हर बच्चा पढ़ेगा भी। तो ये सारी टीम मैं आपको दे रहा हूं। बच्चों इसमें कौन क्या पढ़ाएगा वो भी बता देता हूं। जैसे खाकी 2.0 बैच है, इसमें मैथ्स की सुबह सुबह क्लास चलेगी, सुबह 7 बजे दीपक भाटी सर की, और ये क्लास डेमो में तो 1-1.5 घंटे की होगी, 1-1.5 की, वैसे 2 आवर की क्लास होगी बच्चों। ठीक है, आगे अगर मैं बोलूं ममतेश सर, तो ये सुबह 9 बजे क्लास ले रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे इसके लिए ही छोड़े हमने। हिंदी की क्लास आपकी जैसा खाकी 2.0 में बताया भी गया था। और भाई नवीन सर और इनमें आप बिल्कुल भी फर्क नहीं देख पाओगे कि हिंदी कौन बढ़िया पढ़ाता है। जिन्होंने इनसे पढ़ी है वो इन्हीं की डिमांड भी करते हैं। ठीक है, दिग्विजय सर 10 बजे से आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे, और राहुल शर्मा सर 11 बजे से आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। फिर थोड़ा गैप रहेगा 1 घंटे का, या रीजनिंग की 1.5 घंटे का हमने टाइम छोड़ा है तो ताकि यहां रीजनिंग जल्दी से कवर कराई जा सके। ठीक है, तो आधा घंटा बीच में फिर भी ब्रेक मिल जाएगा। यूपीजी के चलवा रहे हैं 1 बजे से, क्योंकि यूपीजी के बाकी जीएस के सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज रखती है, करीब 7 से 8 क्वेश्चंस यूपीजी के से आते हैं, तो इसलिए इसको अच्छा करना पड़ेगा। योजना वगैरह, करंट यूपी सब पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, विनय सर 2 बजे से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। अजीत सर 3 बजे से पॉलिटी आपको पढ़ा रहे होंगे, और भावना मैम और धर्मेंद्र सर साइंस 4 बजे से ले रहे होंगे। और नवीन सर की जो हिस्ट्री है बच्चों, क्योंकि हिस्ट्री ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे और आपको बेस्ट लेक्चर्स जो भी अब तक इन्होंने पढ़ा है वो प्रोवाइड कराएंगे कंपाइल करके, क्योंकि इन्होंने ही बोला है, ये सजेशन दिया है, और इन्होंने बोला है कि बच्चों के लिए यूट्यूब पे कुछ ज्यादा मेहनत करना चाहता हूं तो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल रहूंगा कुछ उनके लिए। तो ऐसा उन्होंने कुछ प्लानिंग की है, तो शायद बेहतर ही की होगी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि क्लास के लिए मैंने बताया भी था कि नवीन सर की हिस्ट्री, तो उन्होंने बोला नहीं, हिस्ट्री वैसे भी 2-3 नंबर की, 4 नंबर की आएगी, और वो बहुत गहराई से कभी कभी पूछ ली जाती है, तो हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन ना बने। तो फिर उसके लिए हम बच्चों का टाइम वेस्ट रोज 1 घंटा क्यों वेस्ट करें। अगर करनी है किसी को, नहीं मुझे तो करनी है, तो मैं बेस्ट लेक्चर्स अपने हिस्ट्री के यहां डलवा दूंगा, सेलेक्ट कर करके हर जगह से, जो भी उन्होंने कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो टॉपिक ही वहां डालना, उस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये रहा पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल खाकी 2.0 बैच का। नवीन सर अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो अपने तरीके से होंगे, वो उन्होंने आपके लिए कुछ और बेहतर हम लोगों ने डिस्कस करके सोचा है। ठीक है, आगे बात करें खाकी 2.0 बैच की कॉस्ट की। भाई ये पूरा बैच बिल्कुल टाइम से कंप्लीट हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि जो हमने शुरू किया हो वो पूरा बैच ना कराया हो, आज तक नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा, उसी टारगेट से लेके चल रहे हैं। 499 का ये बैच की फीस है बच्चों। 499 में दोनों ही बैच आपको मिल जाएंगे। आपको चाहिए नहीं मुझे इन टीचर से, नहीं मुझे पुराने, मुझे नवीन सर की ही हिंदी चाहिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, तो नवीन सर की रिकॉर्डेड फॉर्म आपको पहले बैच से मिल जाएगी। नवीन सर ने फुल हिंदी वहां पढ़ाई हुई है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही अगर आपको किसी और टीचर, सर मुझे पॉलिटी दिग्विजय सर की चाहिए, तो पुराने वाले बैच में दिग्विजय सर की पॉलिटी, यहां ज्योग्राफी मिल जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 24 तारीख से हो चुके हैं, कल से क्लास स्टार्ट हो रही हैं 28 तारीख से। ठीक है,
तो टाइम टेबल मैंने बता दिया है, कल से ये क्लासेस स्टार्ट हैं। तो आप पहली क्लास सुबह 7 बजे लेने जरूर आ जाइएगा। यूट्यूब पे चलेंगी 28, 29 और 30, इन 3 तारीख को ये डेमो क्लासेस हैं, इसलिए केवल यूट्यूब पर, कल ऐप में ना ढूंढें, केवल यूट्यूब पर रहेंगी। बाद में ऐप पर यही क्लासेस अपलोड होंगी, क्योंकि पहली 3 क्लास, ये कोई डेमो ऐसा नहीं अलग से, ये पहली ही 3 क्लास होंगी। चौथी क्लास 1 तारीख को चलेगी, 31 का संडे भी वैसे रेगुलर रखेंगे हम, तो 31 तारीख को वो एप्लीकेशन के अंदर चलेगी। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर। फिर वो ऐप पर मतलब यूट्यूब पे नहीं होगी उसके बाद। चलो अब ये 499 आपको कॉस्टिंग रखी गई है सोच समझ के, सबको देख करके कि भाई क्योंकि बैच का टाइमिंग कम है इस वजह से ये फीस मैंने रखी, और कोई कूपन कोड नहीं है, वरना इस बैच की फीस 1 तारीख से 1 जनवरी से 799 ही हो जाएगी, जो पहली फीस थी, क्योंकि वो बैच भी तो मिल रहा है ना इसमें। भाई इतने सस्ते में शायद और कहीं कोई बैच मिले इतना बेहतर क्वालिटी का। ओल्ड खाकी बैच फ्री मिल रहा है, लाइव क्लासेस रहेंगी ही, मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे हर संडे, और 10 मॉक टेस्ट मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। कोशिश करूंगा पीडीएफ भी दे दूं उनकी, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, और आप चाहो तो पीडीएफ भी निकलवा सको, ऑफलाइन जैसे देते हैं वैसा दो। एक मैं उसके लिए ओएमआर सीट भी आपकी बनवा दूं, जो एंट्री वहां होंगी उस तरीके से, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, क्लास नोट्स पीडीएफ और एक्सपीरियंस टीचर आप जानते ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर आगे बात करूं कि भाई कोर्स कैसे परचेज करें, तो आप सबको मालूम ही है भाई, पेड कोर्स में जाएं या यहां फ्रंट पे ही क्लिक कर लेना, ऐप खोलते ही आ जाएगा, रोजगार विद अंकित ऐप है ये। तो बाय नाउ यहां पे क्लिक कर देना, अगर इस पे क्लिक करोगे तो सीधा बाय नाउ पे अपने आप ही खुल जाएगा। फिर यहाँ कूपन कोड वगैरह आएगा, कोई जरूरत नहीं कुछ डालने की, पे ऑनलाइन 499 में हो जाएगा। 799 परसों से हो जाएगा, ये परसों मतलब 1 तारीख से, 31 या 1 तारीख से। ठीक है, क्लियर। और कोई डाउट बच्चों किसी भी तरह का? 799 हो जाएगा 1 जनवरी से। ठीक है। और हाँ, अब बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि फॉर्म नहीं आए सर, फॉर्म नहीं आए, इसका क्या करें? बच्चों फॉर्म की डेट आज से ही थी, 27 दिसंबर से भरे जाने थे, लेकिन नहीं आ पाए। इसका कुछ कारण तो मेरे को नहीं पता कि उनको देना चाहिए था, पर चूंकि बहुत जल्दबाजी में सारी चीजें हुई हैं, तो हो सकता है उस तरह से साइट तैयार ही ना हो और उसकी तैयारियों में लगे हुए हों कि आपकी साइट हैंग ना हो, कि बच्चों का एकदम से लोड आएगा फॉर्म भरने पे। अब तो बच्चों को छूट भी मिल चुकी है, तो अब ये फॉर्म 25 लाख नहीं, अब 25 लाख नहीं होंगे फॉर्म। मेरा ऐसा अनुमान है कि वो करीब 5 से 6 लाख बच्चा है, तो शायद अब 30-31 लाख फॉर्म पक्का ही पक्का आ जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि 6 लाख बच्चा जरूर बढ़ने वाला है, तो 30-31 लाख फॉर्म अब आएंगे। तो फिर एग्जाम एक ही शिफ्ट में करा पाना 18 फरवरी को, तो ये पॉसिबल सी बात लगती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद, और ना इतनी जल्दी अब ये फॉर्म भरे जाने हैं, क्योंकि साइट होंगी दिक्कत करेंगी, और दिक्कत करेंगी तो फिर इनको डेट बढ़ानी पड़ेगी। वैसे आप कोशिश करना कि शुरुआती दिनों में फॉर्म भर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों डिजिटल लॉकर या हम कहें कि वो सब कैसे, तो उसके लिए तभी वीडियो आएगा जब एक बार फॉर्म आ जाएगा। तो मैं शिवम सर से बोल ही रखा है, तुरंत वो वीडियो ले आएंगे कि भाई ऐसे ऐसे अपलोड करें। आपकी सारी जिम्मेदारी फॉर्म की हम लेंगे कि भैया ऐसे ऐसे करना है फिर। ठीक है, और ये पेड वाले बच्चों की नहीं लेंगे, फ्री वाले बच्चों की, क्योंकि भाई सिलेक्शन का हकदार सभी हैं और बराबर है। ठीक है, तो आपकी कोई गलती ना हो फॉर्म में, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेने को तैयार हैं। ठीक है बच्चों, हाँ मिनी मॉक मैं बाद में शुरू कराऊंगा, अभी थोड़ी सी क्लासेस शुरू कर लें पहले, फिर मिनी मॉक भी जल्दी ही देते हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।